श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, 12 फरवरी को है माघ पूर्णिमा का बहुत ही प्यारा सा दिन। माघ पूर्णिमा है और आप सभी को पता है कि महाकुंभ का जो पावन पर्व है वह चल रहा है। बहुत से लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में, जो प्रयागराज जा रहे हैं और स्नान दान करके अपने परिवार की खुशियों के लिए, अपने परिवार की उन्नति के लिए वहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन हमारे बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं। अब वो क्या करें? अब प्रयागराज ना जाने पर जो उसका पुण्य मिलने वाला है उसको करने का हम उपाय अपने घर पर ही करेंगे। माघ महीने की पूर्णिमा है, बहुत ही प्यारा सा दिन है, बहुत ही लाभ प्राप्त करने वाला दिन है। आज के दिन आप अपने उपायों को करके अपने परिवार की उन्नति और खुशियों की कामना महादेव जी से करेंगे। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज के अपने पहले उपाय की, जो कि है आपकी परेशानियों को दूर करने वाला उपाय। वह परेशानी कोई भी हो सकती, कैसी भी हो सकती है, ठीक है मित्रों। उसका निवारण करने के लिए आपको, जिस व्यक्ति को परेशानी, जो गाली गलौज करता है, कोई बात नहीं मानता है, उसकी उम्र के बराबर आपको काले तिल लेने हैं। मान लीजिए उसकी उम्र 10 वर्ष है तो आप 10 काले तिल लीजिएगा, 20 है तो 20, 30 है तो 30, बस उसी की उम्र के बराबर ही आपको काले तिल लेने हैं, ठीक है मित्रों। इसके साथ ही आपको लेना है काला धागा। जी हाँ मित्रों, अब आप सभी के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा, क्या 1 मीटर लेना है कि 2 मीटर लेना है, कितना लेना है आखिर? तो बताती हूँ मित्रों कि आखिर आपको काला धागा लेना कितना है। देखिए, मान लीजिए इस बच्चे के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं जो ये स्क्रीन पर आपको फ़ोटो दिख रही है, तो आपको इस बच्चे की लंबाई कितना धागा लेना है, ठीक है। अभी तो यह बैठा हुआ है, आपको इस बच्चे को खड़ा करने के बाद जितनी उसकी लंबाई, आपको उतनी ही लंबाई का नाप करके आपको काला धागा ले लेना है, ठीक है। समझ गए? आप जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, आप उस व्यक्ति की लंबाई का धागा ले लीजिएगा और उसी की उम्र के बराबर काले तिल, जितनी उस व्यक्ति की उम्र हो उतने ही दाने गिन करके काले तिल के ले लीजिएगा। मेरी बात समझ गए मित्रों? इसके साथ ही मित्रों, आपको लेना है अपने घर के तांबे के लोटे में शुद्ध जल। माघ महीने की पूर्णिमा का दिन है और महाकुंभ चल रहा है मित्रों, तो गंगा जल डालना तो बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है मित्रों। इसके बाद में इस कलश को लेके, बाकी चीज़ों को लेके आप देव आदिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास में पहुंच जाइए अपने उपाय को करने के लिए। वहां पर पहुंचने के बाद में अपना मुख आपको करना है नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में करके आपको खड़े हो जाना है। इसके बाद में सबसे पहले जो आपने काले तिल लिए हैं, उन काले तिल को आपको समर्पित करना है महादेव जी की शिवलिंग के जस्ट ऊपर, ठीक है मित्रों। महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर जब आप यह समर्पित करेंगे, तब आपको नाम लेना है कुंदकेश्वर महादेव, क्योंकि यही है आपकी परेशानियों का काट करने वाले, उनका नाश करने वाले, उनका समाप्त करने वाले, ठीक है मित्रों। इसके बाद में जो आप 1 लोटा जल लेके गए, उसे आपको यहाँ इसी काले तिल के ऊपर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, ठीक है मित्रों। इतना कर लिया। इसके बाद में जब आप जल समर्पित कर चुके होंगे, तो जो आपने काला धागा लिया हुआ है, उस काले धागे को आपको यहाँ पर समर्पित करना है। कहाँ? महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर ही करना है, लेकिन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको वह काला धागा समर्पित करना है। मेरी बात समझ आ रही मित्रों? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप वह काला धागा समर्पित करने के साथ ही आपको कुंदकेश्वर महादेव से विनती करनी है कि वह व्यक्ति है जो वो गाली गलौज करता है, सबको परेशान करता है, स्वयं भी परेशान होता है, तो उस व्यक्ति की जो सारी परेशानियां हैं वह नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए। ऐसे विनती करते हुए आपको यह धागा समर्पित करना है और अपनी प्रार्थना कहने के बाद में इस धागे को आपको उठा लेना है और जिस व्यक्ति के लिए आप उपाय कर रहे हैं, तो आपको उस व्यक्ति के सीधे हाथ पे यह धागा बांध लेना है। मान लीजिए अगर वह धागा बांधने में आनाकानी कर रहा है, तो आप जो व्यक्ति जहाँ सोता है उसके कमरे में उसकी पीलो के नीचे भी रख दीजिए, कि कोई परेशानी नहीं, कोई इशू नहीं है। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अचूक उपाय है। इसे आप माघ पूर्णिमा यानी कि 12 फरवरी को ज़रूर करिएगा। अब बात करते हैं मित्रों आज के अपने दूसरे उपाय की, जो कि है रोग मुक्ति का उपाय। देखिए मित्रों, इस भगदड़ वाली ज़िंदगी में तो जो रोग है ऐसे हमसे चिपक गए हैं, जैसे मान लो हमारे रिश्तेदार ही नहीं चिपक जाते हैं ज़बरदस्ती। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कोई ना कोई रोग ज़रूर होता है। तो आपको लेना है गुड़ का 1 टुकड़ा। अगर बड़ा है तो उसके 2 टुकड़े कर लीजिए, अगर छोटा है तो छोटे छोटे 2 टुकड़े लीजिए। पूरे 1 बट्टी मतलब भेली एक चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है मित्रों। छोटे छोटे 2 टुकड़े ले लीजिएगा। इसके साथ में ही आपको हरा मूंग लेना है। हरा मूंग के
1 चुटकी आपको दाने ले लेने हैं। इसके साथ में ही मित्रों एक कलश में लेना है आपको अपने घर का जल और गंगा जल, और जो आपने ये मूंग के दाने लिए हुए हैं 1 चुटकी हरा मूंग, इन हरे मूंग के दानों को आपको इसी कलश के अंदर डाल लेने हैं। फिर यह हमारा जो जल है, यह मूंग वाला जल हमारा मूंग के दानों का जल तैयार हो जाएगा। ठीक है मित्रों, मेरी बात समझ गए। अब इस कलश को आपको मित्रों उठाना है, और उठा करके जहाँ पर आपके घर में महादेव जी का शिवलिंग स्थापित है वहाँ पर उपाय कर लीजिए, अन्यथा आपके घर के निकट में जो भी महादेव जी का मंदिर है वहाँ जाकर आपको यह उपाय करना है। बस शिवलिंग होना कंपलसरी है, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिए। ठीक है, मंदिर पहुंच करके आपको उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाना है मित्रों। इसके बाद में अब आपको आगे उपाय बताती हूँ करना कैसे। देखिए मित्रों, माघ महीने की पूर्णिमा का दिन है। पूर्णिमा का दिन है तो आपको पता है कि स्नान दान और इत्यादि जो महत्वपूर्ण मतलब पूजन इत्यादि के जो कार्य होते हैं वो बहुत विशेष फल देने वाले होते हैं माघ महीने की पूर्णिमा के दिन। तो सबसे पहले जो आपने 1 लोटा जल तैयार किया है, मूंग वाला जल, हरी मूंग का, उस जल को आपको महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। कौन से मंत्र का मित्रों? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको यह जल समर्पित कर देना है महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर। और फिर आपको चंद्रमौली महादेव जी का स्मरण करते हुए आपने जो रोग मुक्ति के उपाय जिस व्यक्ति के लिए किया है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम आपको लेते हुए जो आपने गुड़ लिया है, देखिए जल पहले समर्पित करेंगे, जब जल शिवलिंग से पूरी तरह निकल जाए मतलब सूख जाए तब आपको गुड़ रखना, अन्यथा आपका जो गुड़ है वो चिपचिपा हो जाएगा, गीला हो जाएगा। उस गुड़ को आप महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर रखेंगे। देन आपको महादेव से विनती करनी है। इसके बाद में इस गुड़ को औषधि बनाकर आपको उठा लेना है और अपने घर पे जाना है। जो रोगी व्यक्ति जिसका रोग नहीं समाप्त हो रहा है आपको उसे वह गुड़ थोड़ा थोड़ा करके खिलाना है। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अचूक उपाय है माघ पूर्णिमा का, इसे भी आप लोग ज़रूर करिएगा। और अब अंतिम उपाय की बात करते हैं जो है इच्छा पूर्ति वाला उपाय। उपाय को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही विनती कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। इस उपाय को करने के लिए मित्रों आपको लेना है इत्र, इतना सारा नहीं, 1 बॉटल छोटा सा ले लीजिएगा। साथ में ही मित्रों आपको लेना है पीला चंदन। अब हम इतने सारे उपाय कर रहे हैं और अगर हमारी मनोकामना ही अधूरी रह जाए तो फिर क्या फ़ायदा हमारे उपायों को करने का, है ना मित्रों। तो इसलिए हम अपने उपायों को पूरा करने का ही उपाय की बात करेंगे। ठीक है, जो हमारी इच्छाएं हैं वह अधूरी रह जाए तो बहुत दुख होता है ना मित्रों। इसलिए यह इच्छा पूर्ति के उपाय के लिए आपको एक कलश में लेना है जल, इत्र लेना है और सूखा पीला चंदन। इन सभी को लेके आप महादेव जी की शिवलिंग के पास में पहुंच जाएंगे। मुख रखेंगे नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर हमें पहले समर्पित करना क्या है। देखिए मित्रों, आपने इत्र लिया हुआ है, ठीक है, और सूखा पीला चंदन। तो इत्र को आपको महादेव जी की शिवलिंग के 3 स्थानों पे समर्पित करना है। ठीक है, सबसे पहले आप इत्र की कुछ बूंदें माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे, ऐसे जैसे जल का छिड़काव करते हैं ना वैसे ही। ठीक है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाने के बाद में आपको जो माता का हस्त कमल होता है जिसे कटी भाग भी कहते हैं वहाँ पर समर्पित करेंगे। देन आपको लास्ट में तीसरी बार महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर इत्र की कुछ बूंदें समर्पित कर देनी। जब इतना आप कर चुके होंगे तो जो सूखा आपने चंदन लिया है पीला, उसे इन 3 स्थानों पर ही वैसे ही बारी बारी क्रम से चढ़ाएंगे जिस क्रम में आपने इत्र समर्पित किया है। मतलब पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान, फिर माता के कटी भाग पे, देन महादेव की शिवलिंग के ऊपर, इसी क्रम में आपको समर्पित करना है। इतना करने के साथ ही जो आप 1 लोटा जल लेके गए हैं अपने साथ में, तांबे के लोटे में, आपको महादेव जी से विनती करते हुए कि जिस इच्छा से आप कर रहे हैं वह उस इच्छा की, उस कामना की विनती करते हुए आपको यह इस लोटे का जल समर्पित कर देंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है जो भी व्यक्ति केवल 1 लोटा जल ही महादेव को समर्पित करता है ना, तो उसकी जो मनोकामनाएं होती वो अधूरी नहीं रहती, वह पूर्ण जरूर होती। तो मित्रों आप लोग इस उपाय को ज़रूर करिएगा। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अचूक उपाय है माघ पूर्णिमा के, आप लोग इन्हें ज़रूर करें। तो मित्रों हमने अपने इस वीडियो में 3 महा उपायों की बात की जो कि आपको माघ पूर्णिमा के दिन करने हैं। इनका विशेष लाभ होगा, बहुत ही अचूक है, तो आप सभी लोग ज़रूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।